बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग जो है यानी राजेश मिश्रा की बुक एक जो है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, ठीक है, देख सकते हैं राजेश मिश्रा की बुक है। इसमें जो है हम लोग यूनिट 2 में यानी यूनिट 2 में जो है राजनीतिक विचारक दिए गए हैं, ठीक है। राजनीतिक विचारक यानी वेस्टर ने जो है राजनीतिक विचारक दिए गए हैं। इस क्रम में जो है आज हम लोग जो राजनीतिक विचारक जो पढ़ने वाले हैं माइकियावेली के संबंध में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी 4 आपके माइकियावेली के संबंध में, इस के संबंध में जो भी दिया गया है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो राजनीतिक विचारक माइकियावेली के संबंध में चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है राजेश मिश्रा की बुक में जो है यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 में जो है हम लोग राजनीतिक विचारक देख रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अध्याय 4 है आपका माइकियावेली, ठीक है। तो देख सकते हैं कि माइकियावेली का काल जो है 1469 से 1527 है। आधुनिक युग के जो उधारक निकोलो माइकियावेली का जन्म इटली में जो है पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी जो है फ्लोरेंस नगर के एक जो है संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। यानी पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी जो शहर था फ्लोरेंस नगर, वहीं उनका जन्म हुआ था 3 मई 1469 में आपके माइकियावेली का, ठीक है। माइकियावेली ने अपनी रचना जो है द प्रिंस फ्लोरेंस के जो है शासक लॉरेंजो डी जो है मेडिसी को जो है समर्पित की थी आपके, ठीक है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को जो है हीगल ने महान और जो है एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की जो है सच्ची धारणा की जो है संज्ञा दी थी। किसने? हीगल ने आपके मैकियावेली की जो पुस्तक थी द प्रिंस को जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है आपका, ठीक है। उसके बाद मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि। मैकियावेली के समय जो है यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन से जो है आशय सामंतवाद से पूर्ण जो है निरंकुश से राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का जो है प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक के जो है नए वाणिज्य के वर्ग का उदय हो रहा था उस समय, ठीक है। समुद्री यात्राओं का विकास तथा जो है छापे खाने की जो है मशीन का भी जो है विकास हुआ उस समय। डॉनिंग ने जो है मैकियावेली को अपने युग का जो है शिशु कहा, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेबाइन के अनुसार जो है मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते, शेबाइन कहते हैं। और डॉनिंग कहते हैं कि डॉनिंग जो है मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य, उसका उद्देश्य जो है व्यवहारिक था। मैकियावेली का उद्देश्य क्या था? व्यवहारिक। उसके विचारों का उद्देश्य जो है इटली की एकता का निर्माण करना तथा इटली को जो है शक्तिशाली बनाना था, ठीक है। इसलिए मैकियावेली ने जो है शासन कला पर अपने विचार दिए। किस पर विचार दिए? शासन कला पर, ठीक है। मानव स्वभाव मूलतः जो है स्वार्थी, लालची और डरपोक है, ठीक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही जो है वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को जो है नियंत्रित करने के लिए भय और प्रेम दोनों का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मैकियावेली का जो है प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को जो है भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को जो है आजीवन नहीं भूलता, मैकियावेली कहता है, ठीक है। मैकियावेली ने जो है मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है आपका, क्योंकि वह व्यक्ति स्वार्थी है आपका, ठीक है। मैकियावेली के विचारों की विशेषता। मैकियावेली ने जो है यूनानी युग के नैतिकता पूर्ण विचारों की जो है बजाय राजनीति के यथार्थ का जो है विश्लेषण किया। उसका मूल उद्देश्य जो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत या जो है सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका जो है सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। किसका? मैकियावेली का, ठीक है। मैकियावेली ने जो है कई आधुनिक राजनीति के जो है विचारों का जो है बीजारोपण किया। उसने जो है संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र जैसे विचारों का जो है शुभारंभ किया, ठीक है। शासन कला का पर विचार आपका। मैकियावेली ने जो अपनी रचना द प्रिंस में जो है शासन कला का विचार दिया आपका। मैकियावेली ने ये जो है एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए जो है राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को जो है उचित माना आपका, ठीक है।
उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही जो है शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए जो है शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी जो है चालाकी जैसे गुणों का होना उचित माना। यह काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार राजा को जो है सद्गुणी, धर्मपरायण और उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे जो है छल, धोखा और बल प्रयोग से जो है कभी पीछे नहीं हटना चाहिए आपका, ठीक है। मैकियावेली की जो है उत्कृष्ट उदारता अपनाने का जो है परामर्श देता है मैकियावेली, ठीक है। अतः उसने कहा है कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। सीजर बोर्जियो मैकियावेली का जो है आदर्श शासक था, ठीक है। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है कि उसे यह जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में जो है घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा जो है प्रजा की जो है महिलाओं और संपत्ति पर जो है आक्रमण न किए जाए, ठीक है। उनके अनुसार राजा को धर्म का जो है राजनीतिक प्रयोग जो है सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह जो है लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में जो है ऐसा न हो। ये मैकियावेली का, ठीक है। राज्य की सुरक्षा के लिए जो है नागरिक सेना का जो है समर्थन किया, तो भारे की सेना का समर्थन नहीं किया, जिसका जो है वर्णन उसने अपनी रचना जो है द आर्ट ऑफ वार में किया है आपका, ठीक है। सद्गुण भाग चाणक्य वाले मैकियावेली का जो है सद्गुण भाग, मैकियावेली के अनुसार जो है राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग का नहीं, तथा शक्ति द्वारा जो है विपरीत परिस्थितियों भी जो है नियंत्रित की जा सकती है शक्ति द्वारा आपके, ठीक है। बॉलिन के अनुसार राजनीति एवं जो है नैतिकता का संबंध, ठीक है। नैतिकता के दो मानदंड है। बॉलिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ जो है मैकियावेली है आपका, ठीक है। मैकियावेली के विचार में जो है शक्ति राजनीति का जो है विचार पाया जाता है। उसने जो है राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया आपका, ठीक है। उसने राजनीतिक और नैतिकता के मध्य जो है नवीन संबंधों का निर्माण किया बर्लिन में। मैकियावेली के अनुसार राजा पर जो है नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा जो है नैतिक मानदंडों से बांधा होगा तो जो है यह उसके लिए हानिकारक है आपका, ठीक है। नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने जो है नैतिकता की जो है नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा जो है राज को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है नैतिक है, ठीक है। इसलिए मैकियावेली जो है अनैतिक नहीं बल्कि जो है नैतिकता से जो है तटस्थ है आपके, ठीक है। धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने धर्म और राजनीति में जो स्पष्ट विभाजन किया। मैकियावेली ने जो है पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने जो है चर्च और राज के जो है मध्य पूर्ण पृथकीकरण का जो है समर्थन किया, क्योंकि चर्च जो है इटली में एकता पैदा करने में जो है समर्थ नहीं है। एवं जो है अन्य शक्तियों को भी जो है एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। मैकियावेली ने चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए जो है चर्च को जिम्मेवार माना आपका, ठीक है। मैकियावेली की शासन पद्धति द डिस्कोर्सेस जो है मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी जो है समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में जो है स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह जो है कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को जो है संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस द डिस्कोर्सेस में जो शासन पद्धति का वर्णन किया था, ठीक है। द प्रिंस में जो शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तथा द डिस्कोर्सेस में जो है गणतंत्रीय राज का जो है समर्थन किया है आपका मैकियावेली ने जो व्यवहारिक रूप में जो है निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, ठीक है। तथा सैद्धांतिक रूप से उसने जो है गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, सैद्धांतिक रूप से, तथा गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है, ठीक है। उसने कहा कि आम नागरिकों का जो है सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उसने स्पष्टता कहा है कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो, ठीक है। उनके अनुसार जो है स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह जो है प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति जो है सद्गुणी है, ठीक है।
मैकियावेली के अनुसार शक्ति, मैकियावेली के विचारों में जो शक्ति राजनीति का जो है समर्थन किया गया है। मैकियावेली ने जो है केंद्रित शक्ति का जो है समर्थन किया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, मैकियावेली मानते हैं। हिंसा का प्रयोग जो है शीघ्रता से करना चाहिए। देखिए, हिंसा का प्रयोग जो है शीघ्रता से करनी चाहिए। हिंसा का प्रयोग जो है बर्बर एवं जो है त्वरित रूप में करना चाहिए। मैकियावेली ने जो है किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया है आपका, ठीक है। मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही जो है राजनीति का मूल उद्देश्य है। उसने जो है इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया, ठीक है। मैकियावेली में जो है आधुनिक राजनीतिक विचारों का जो है शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी आपका, ठीक है। मैकियावेली का राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार जो है मैकियावेली के विचारों में मिलता है आपका। के लिए जो है राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को जो है शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय जो है इटली की शक्तियों को जो है एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया आपका। मैकियावेली की रचनाएं देखी जाए, द प्रिंस में जो है शासन कला का वर्णन किया गया है। द डिस्कोर्सेज में जो है लोकतंत्र एवं जो है स्वतंत्रता का उल्लेख है। द आर्ट ऑफ वार में जो है नागरिक सेना के निर्माण का जो है समर्थन किया गया है। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सब जो है रचनाएं हैं मैकियावेली की, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।